अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम किंटर के दो फंक्शंस डिस्कस करेंगे, एक रेडियो बटन और एक चेक बटन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज टीके एंड अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक विंडो अपनी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं विंडो नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें अपनी विंडो को स्टोर करते हैं। एंड टाइटल इसका जो है वो मैं सेट करता हूँ चेक एंड रेडियो बटन एंड विंडो डॉट ज्योमेट्री करूँगा और इसका शेप एडजस्ट कर लेता हूँ मैं 200 बाय 200 इसकी शेप रखूँगा। एंड विंडो डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड इक्वल टू ब्लू। तो इससे क्या है, मेरा बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है। तो फाइनली मैं गाइस विंडो डॉट मेन लूप चलाऊंगा और हमारी एक बेसिक विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो रन करके चेक कर लेते हैं इसको किस तरह से हमें ये शो होती है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारी विंडो शो हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि सही तरह से चीज़ें हमें नज़र आएँ। तो लेट्स से 500 बाय 500 में कर लूँगा। तो अब चेक करते हैं इसको। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारी विंडो नज़र आ रही है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेक बटन क्रिएट करूंगा और फिर रेडियो बटन की तरफ मूव करेंगे। तो चेक बटन के लिए गाइस सिंपल सा एक चेक नाम से वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम स्टोर कर लेते हैं टीके डॉट चेक बटन। तो गाइस टीके डॉट चेक बटन के नाम से एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी विंडो देंगे जिसमें हमने क्रिएट करना है, लाइक जिस तरह हम लेबल में पहले विंडो देते थे उसी तरह इसमें भी विंडो देंगे। इसके बाद जो हमारा बटन नज़र आएगा उसका जो टेक्स्ट होगा हमें वो हम इसमें देते हैं। तो टेक्स्ट इक्वल टू मैं रखता हूँ वुड यू लाइक पाइथन। तो इसको हम रन करते हैं चेक डॉट पैक। तो जैसे इसको मैं रन करूंगा तो एक चेक बटन हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा एक चेक बटन क्रिएट हो चुका है। तो जिससे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं एक टिक का निशान आ चुका है। तो गाइस कुछ इस तरह से हम चेक बटन क्रिएट करते हैं। तो एक चीज़ की मुझे कमी लग रही है इसमें, जो कि है इसका फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज इसका और बैकग्राउंड कलर। तो उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल पैरामीटर्स हैं एक फ़ॉन्ट का जिससे हम फ़ॉन्ट एडजस्ट करते हैं, फ़ॉन्ट इक्वल टू, इसमें मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट देता हूँ एलिफेंट, बल्कि आप सिंपल एरियल ही फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के बाद मैं इसका साइज़ एडजस्ट करूँगा 22 और बोल्ड हो जाए। तो गाइस इसका मैं बैकग्राउंड देता हूँ रेड कलर और अब हम इसको करते हैं रन। हमारे पास कुछ इस तरह से एक चेक बटन क्रिएट हो चुका है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक टिक का बटन आ चुका है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारे पास चेक बटन वर्क करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने रेडियो बटन्स पे। तो गाइस रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेडियो नाम से वेरिएबल बनाएंगे। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, बट ताकि मुझे क्लियर हो जाए इसमें रेडियो बटन स्टोर है इसलिए मैं रेडियो नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। और टीके डॉट रेडियो बटन नाम से एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी विंडो दूंगा जिसमें हमने ये स्टोर करवाना है यानी लेबल करवाना है। और टेक्स्ट इसका मैं देता हूँ पाइथन एंड फ़ॉन्ट आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं फ़ॉन्ट भी रख देता हूँ एरियल 22 एंड बोल्ड। तो गाइस इसको रेडियो डॉट पैक करेंगे और रन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से ये नज़र आ रहे हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहले चेक बटन है वो एक टिक का निशान लेके आ जाता है, जबकि रेडियो बटन एक ये डॉट हमें नज़र आ रहा है इसको ले आता है। इस डॉट को आप मल्टीपल चॉइसेस की सूरत में क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ एक पाइथन नहीं बल्कि 4 चॉइसेस करेंगे और उन 4 में से कोई एक डॉट को सिलेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं एग्जैक्टली पेस्ट करूँगा
तो शिफ्ट ऑल्ट डाउन प्रेस करूंगा तो हमारा इसी तरह से एक और रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। रेडियो 2 रखता हूँ, इस पे भी रेडियो 2, और पहले पे हमने टेक्स्ट दिया था पाइथन, इस पे देते हैं हम जावा। तो मैं चाहता हूँ कि एक और हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए मैं एक और बार पेस्ट करूँगा इसको, और इसका नाम हम रख लेते हैं 3, एंड इसका जो टेक्स्ट है ना उस पे हम रखेंगे C++। तो गाइस एक्चुअल में मैंने ये 3 चॉइसेस क्रिएट की हैं और मैं चाहता हूँ इन तीनों में से कोई एक हमारा यूज़र सिलेक्ट करे। तो इसको रन करके पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो इस टाइम हमारे पास सबसे पहले एक चेक बटन है, उसके बाद 3 रेडियो बटन्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि बेसिकली हमारी 3 चॉइसेस हैं। अभी तक ये तीनों सिलेक्ट हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कोई एक मेरी सिलेक्ट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जिस तरह से हम पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, आपको मैं एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा a = अली, तो पाइथन ने बेसिकली हमारा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया कि जो अली है ना वो एक स्ट्रिंग है जो कि इस वेरिएबल में स्टोर होगा, यानी हमारे a में स्ट्रिंग स्टोर है। ये हमें पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट किंटर में हमें बताना पड़ता है कि अपने वेरिएबल हमने जो अपना वेरिएबल बनाया है वो बेसिकली स्ट्रिंग है या इंटीगर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल tk_var नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और मैं किंटर को बताऊँगा कि ये जो मेरा वेरिएबल है ना इसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाऊँगा। स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए tk.stringvar नाम से एक फंक्शन है जिसको हम रन करेंगे। ये हमारा बताएगा कि किंटर यानी tk.var नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया है इसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। तो गाइस अब हमने 3 जो रेडियो बटन्स बनाए थे इसमें इसी वेरिएबल को दे देंगे और हमारा कोई एक चॉइस सिलेक्ट कर लेगा। तो वेरिएबल = tk_var, एंड इसी तरह इन दोनों में भी मैं वेरिएबल = tk_var, एंड फाइनली इसमें भी वेरिएबल = tk_var। तो गाइस हमने इन तीनों रेडियो बटन्स को बताया है कि कोई एक चॉइस हमारी सिलेक्ट करनी है जो कि हमारी स्टोर होगी tk_var नाम के वेरिएबल में। तो हम इसको रन करके इसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया हमने अपनी चॉइस को उस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। तो फाइनली एक और चीज़ की हमें इम्प्रूवमेंट है जो कि है वैल्यू। अभी तक हमने बेसिकली 3 रेडियो बटन क्रिएट किए जिसका टेक्स्ट रखा, उसका फ़ॉन्ट साइज किया और वेरिएबल किया, बट हमने इसकी वैल्यू नहीं बताई जो हमारी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो गाइस ये हमने जो टेक्स्ट किया था वो बेसिकली हमारे टेक्स्ट को विंडो पे लेबल कर रहा था, लेकिन जो हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा वो हमने अब बताना है। तो वेरिएबल में इसमें क्या स्टोर होगा, अगर यूज़र ने हमारे पाइथन पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ पाइथन ही मेरा स्टोर हो वेरिएबल में, एंड एज इट इज़ अगर यूज़र ने इस पे क्लिक किया यानी जावा पे क्लिक किया तो वैल्यू = जावा मेरा वेरिएबल में स्टोर हो, एंड इसमें भी मैं इसी तरह करूँगा वैल्यू = C++। तो अब हमारा एक बेसिक विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं एक पे मैंने क्लिक किया, बाकी 2 जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। इसी तरह मैं पाइथन पे क्लिक करता हूँ, ये 2 हमारे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा ये चेक बटन वर्क करता है जो कि एक टिक का निशान हमें दे देता है। और रेडियो बटन बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी एक चॉइस को हम सिलेक्ट कर सकें। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, एक पाइथन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक ही सिलेक्ट होगी, बाकी 2 सिलेक्ट नहीं होंगी। तो गाइस उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा। रेडियो बटन और चेक बटन की अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।